मेरे गुरुदेव ने मुझे जो संस्कार दिए वो यही दिए कि आप सनातनी हो, सनातनी बनो और सनातन का प्रचार करो। तिलक लगा लिया, मंदिर हो आए, इसको धार्मिक नहीं कह सकते। ये धर्म के चिन्ह हैं। तो सनातन है क्या? सनातन तुमको मानवता ही सिखा रहा है, पर तुम पी खा के ही मानवता समझ रहे हो। इंसानियत इसी को नहीं कहते गर्लफ्रेंड के संग लिए भाग जाओ और माँ बाप को छोड़ दो, ये इंसानियत है। और इवन हमारे ब्रज में तो एक टम्पू वाला ऐसा पकड़ा गया जिसने कई बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कह रहे हैं हमारे तीर्थों को सुरक्षित करो, तो हमारे तीर्थ अगर सुरक्षित हो जाते हैं, व्हाट इज योर लॉस? क्यों हमारे धामों में, क्यों हमारे तीर्थों में जाके आपको घुसना है? अगर वक्फ बोर्ड आजाद देश में है, भारत देश में है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? जो भी शासन करते हैं वो सिर्फ एक काम करते हैं कि कुर्सी बची रहे, ऐसा काम करो। इस सनातन को कौन बचाएगा फिर? नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हमारे साथ एक वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। जिनकी कथा होती है तो सैलाब उमड़ता है, जिनकी वाणी और विचारों से मनुष्य के जीवन को जीने का एक सही मार्ग दिखता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपने बचपन से ही सनातन संस्कृति का प्रचार शुरू कर दिया, अध्यात्म के मार्ग पर आप चल दिए। एक प्रसिद्ध कथावाचक बनने तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैं प्रसिद्ध हूँ कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का पता है कि मैं सनातनी हूँ। और मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो संस्कार दिए वो यही दिए कि आप सनातनी हो, सनातनी बनो और सनातन का प्रचार करो। तो वो बचपन से ही एक ऐसी आभा मंडल में हमारा जन्म हुआ ब्रज में, जहाँ बचपन से ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, ब्रज की कथाएं, लीलाएं, कहानियाँ और जो भागवत है वो तो हमने गर्भ में ही सुन ली थी। तो ये जो सारा ठाकुर जी की रचना थी, कृपा थी, वो तो गर्भ से ही प्रारंभ थी। तो इसके अलावा तो ये और हम पे और कुछ आता भी नहीं, यही तो आता है। महाराज जी, आज समाज में नफरत की बात करते हैं, मनुष्य के जीवन में तनाव की बात करते हैं। अध्यात्म इसे कम करने में कैसे मदद कर सकता है? व्यक्ति वही तनाव में रहता है जो अध्यात्म में नहीं रहता है। जिस व्यक्ति ने धर्म के पथ को छोड़ दिया है वो अशांत है, और जिसने धर्म के पथ को स्वीकार किया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ तिलक लगा लिया, मंदिर हो आए, इसको धार्मिक नहीं कह सकते। ये धर्म के चिन्ह है, ये धार्मिकता नहीं है, ये धर्म के चिन्ह है। लेकिन धार्मिकता है उन ग्रंथों को, उन पुराणों को अपने जीवन में उतारने से। जैसे भगवान श्री राम ने अपने चरित्र को जिस तरीके से निर्वाहन किया, हम उनकी कथा तो सुनते हैं पर हम राम जैसे नहीं बनना चाहते। हम बनना चाहते हैं रावण जैसा ही, कि सोने की लंका होनी चाहिए, हमारा पर्सनल पुष्पक विमान होना चाहिए, हमारे महाराज लाइन लगी रहनी चाहिए, हमारे एक ऑर्डर पे पूरा भारत हिल जाना चाहिए। तो आचरण तो हमारा रावण जैसा है और पुजारी हम राम जी के हैं। तो ये जो दोगलापन है ना हम लोगों का, यही हमारी अशांति का कारण है। अगर राम के चाहने वाले हो तो राम जैसे कर्म तो करो, थोड़े बहुत तो करो, या फिर रावण जैसे ही बन जाओ। तो जब तक हम लोग एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम लोगों ने सबने सुनी है, दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति डूबता है। और आजकल इसीलिए व्यक्ति मन अशांत है, डिप्रेशन में है, क्योंकि वो कहता तो है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन आचरण जो है वो धार्मिक नहीं है। तो अगर उसको अपना लेंगे, सत्संग को सुन लेंगे, स्वाध्याय करेंगे धार्मिक ग्रंथों का, गीता का, रामायण का, तो निश्चित तौर पे मन में शांति आएगी और आई है। तो वही हमारी अशांति का कारण है, एक दूसरे से द्वेष। अगर हमारा पड़ोसी हमसे अच्छा कर गया तो हमें इसी बात की नफरत है, हम चाहेंगे कि वो डाउन हो जाए। हम लोग अपने विकास में उतना टाइम नहीं लगा रहे जितना दूसरों को गिराने में लगा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, आज बहुत बड़े बड़े संसाधन दूसरों की छवि खराब करने में लगे, दूसरों को गिराने में लगे हुए, वहीं अपने आप को बचाने में, अपने आप को उठाने में लगा दें, तो यही धार्मिकता हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। महाराज जी, बात कर रहे हैं तो ईश्वर की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान और तर्कों की बात भी सामने आती है। जो लोग इनकी बातें करते हैं उनको आप ईश्वर के अस्तित्व को कैसे समझाते हैं? क्या विज्ञान ने सूर्य बनाया है? क्या विज्ञान ने पृथ्वी बनाई है? क्या विज्ञान ने वायु बनाई है? क्या विज्ञान ने ये जल बनाया है? क्या विज्ञान ने ये गगन आकाश बनाया है? ये किसने बनाया? आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ विज्ञान, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ साइंस। आई आई टू मच रिस्पेक्ट साइंस एंड साइंटिस्ट्स,
उन्होंने भी हमारे समाजों को, देशों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन भगवान की उस उपस्थिति को हम लोग नकार नहीं सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि संसार में सांस साइंटिस्ट कब लेगा कि भगवान डिसाइड करेगा। वो कब आएगा, वो कब जाएगा, ये भगवान डिसाइड करेगा। ये उसके हाथ में नहीं है और ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ये भगवान के हाथ में। तो बिना इन पंच तत्वों के, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इन 5 के अलावा तो साइंस कहाँ से शोध करेगा बताइए। और हमारे यहाँ तो वर्णन है भागवत में कि सूर्य भगवान का नेत्र है, आकाश भगवान की नाभि है, और जो विराट भगवान है उनका पूरा वर्णन है इसमें। तो ये जितना हमको ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब ब्रह्ममय है, कृष्णमय है। तो इसको जानने की आवश्यकता है। जिन जिन लोगों को जिन जिन सब्जेक्ट्स की जानकारी होती है वो उसी को प्रमुख मान लेते हैं, बाकी सबको नकार देते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जिनकी जानकारी है जिन सब्जेक्ट्स की, उनको तो मानते ही हैं, पर फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि उन सब्जेक्ट्स को मैं जानता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं साइंस को उतना नहीं जानता हूँ, पर ग्रंथों के हिसाब से जितना जानता हूँ उतना पर्याप्त है। महाराज जी, युवापीढ़ी अक्सर बात करती है कि धर्म से ज़्यादा इंसानियत जरूरी है। क्या दोनों अलग अलग है? इसको आप कैसे देखते हैं? इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत किसको कहते हैं? सिर्फ अपने पेट को भर लेना ये इंसानियत है? अपने परिवार के लिए चोरी चकौरी कर करू के भी बड़ा कर देना ये इंसानियत है? इंसानियत तो इसको कहते हैं मैंने मेहनत की कमाई से 100 रुपये कमाए, लेकिन ज़रूरतमंद दिखा, और ज़रूरतमंद दिखा मैंने उसको 100 रुपये में से 5 रुपये का कुछ हेल्प कर दिया, 10 रुपये का कुछ हेल्प कर दिया। ये है मानवता, है कि नहीं? और मेरा धर्म क्या कहता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुम दूसरों का हित कर रहे हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये किसने सिखाया? मेरे सनातन ने। अब तुम बोलो, आज मैं आपने माइक मेरे मुंह पे लगाया और मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप तो जानते नहीं, आप पल पला, तो ये आपको अच्छा लगेगा? ये मानवता है? ये मानवता है कि नहीं? नहीं है ना? मानवता नहीं है। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम ब्रुवाद, वेद सूत्र है, सत्यम ब्रुवाद, सत्य बोलो। तो सनातन है क्या? सनातन तुमको मानवता ही सिखा रहा है, पर तुम पी खा के ही मानवता समझ रहे हो। मानवता का मतलब है तुम दूसरों का हित करो, मानवता का मतलब है अपने आप का भी भला करो, मानवता का मतलब है तुम नुकसान मत करो किसी का, पृथ्वी का, मानवों का, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का। मानवता का मतलब ये नहीं कि इंसानियत इसी को नहीं कहते गर्लफ्रेंड के संग लिए भाग जाओ और माँ बाप को छोड़ दो, ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। हमारे यहाँ कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ बाप भी तो मानव हैं, उनको सुख दो, संतों को सुख दो, दीनों को सुख दो, गाय को सुख दो। अब एनिमल्स लवर कहते हैं, हम तो एनिमल्स लवर हैं। कब? जब डॉग्स हमारे गोद में आ जाएं तो हम एनिमल्स लवर्स हो जाते हैं, और जब गाय सामने आ जाती है तब कहाँ भाग जाता है उनका लव, तब कहाँ चली जाती है उनकी इंसानियत? गाय को डंडे दे के भगा देते अपने द्वार के आगे से, फिर कहाँ चले गए वो लव आपका? तो ये कहने का मतलब है, इस स्वार्थ के लिए एक शब्द से इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग इंसानियत को मानते हैं। सच ये है, जो ये कहते हैं कि हम इंसानियत को मानते, वो इंसानियत को जानते ही नहीं है। महाराज जी, उत्तराखंड में 4 धाम में गैर सनातन हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आपने अभी कथा में भी हर तीर्थ क्षेत्र में इस तरह का आदेश लागू करने की मांग की है, इसको आप कैसे देखते हैं? हर तीर्थ में होना चाहिए। आप देखिए, हम लोग जितने जितने सेंसुअल होते जा रहे हैं, उतना उतना हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक तरीके से खतरे में डाल रहे हैं, और खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरा छोटा नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है। आप देखिए, आज कितने तीर्थों में ऐसे हैं जहां हमारे तीर्थयात्री जाते हैं, उनके साथ में चोरी होती है और उल्टा सीधा न जाने क्या क्या होता है। और इवन हमारे ब्रज में तो एक टेम्पू वाला ऐसा पकड़ा गया जिसने कई बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो सनातनी नहीं था। तो अब अगर कई बच्चियों का मतलब, मैं 23 तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उसका टारगेट 50 था। और हमारे तीर्थों में अधिकांश माताएं बहनें आती हैं और तीर्थ उतने हैं, तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करना क्या अधर्म है? तो कि हमारी माँ बहन हो तो हम पे यही असर होगा? हम पे कोई असर नहीं होगा, हम पे असर होगा। लेकिन जब दूसरों के साथ में, हमारे ही अपने सनातनियों के साथ में जब ये व्यवहार होता है, तब हमें कष्ट नहीं होता, तब हमको लगता है हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मक्का मदीना में जहां बड़े प्यार से कहा जाता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड, पूरा वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करता है, तो फिर ये चीज मथुरा में क्यों नहीं हो सकती कि नॉन सनातनी? ये बात अयोध्या में क्यों नहीं हो सकती? नॉन सनातनी। ये चारों धाम में क्यों नहीं हो सकती?
काशी में क्यों नहीं हो सकती कि नॉन सनातनी नॉट अलाउ? और अगर हम इस बात को कहेंगे तो हम कह देंगे हम तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पागल आदमी हो यार। हम कह रहे हैं हमारे तीर्थों को सुरक्षित करो, तो हमारे तीर्थ अगर सुरक्षित हो जाते हैं, व्हाट इज योर लॉस? आप और हमारे जिन लोगों को ये कहा जा रहा है वो भी समझ लें कि हम तीर्थों में नहीं रहेंगे, भैया आप अपना अपना पूजा पाठ करो, हम अपना पूजा पाठ करें। इसमें लॉस किसका है? कौन सी मेंटेलिटी है जो हमें डिस्टर्ब करना चाहती है? क्यों हमारे धामों में, क्यों हमारे तीर्थों में जाके आपको घुसना है? क्यों आपको वहां भी जाके चंदन लगाना है? क्यों वहां जाके आपको माला बनानी है? अरे भाई, आपके अपने खुदा हैं, आपके फलाने हैं, ढिमके हैं, जो भी आपके श्रद्धा के पात्र हैं, उनकी पूजा करो ना, उनके लिए आप बस सामान बनाओ। तो हमारा मतलब यह है, हिंदू, मैं फिर कह दूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन को बचाने की और आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आने वाली पीढ़ी को, अगर किसी को बहन बेटियों के सम्मान से फर्क नहीं पड़ता तो उसे अपने आप को इंसान कहना बंद कर देना चाहिए। महाराज जी, आज रिश्तों की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों, किसी प्रकार के रिश्ते की बात करते हैं, तो काफ़ी हो गया कि बहुत छोटी छोटी बातों पर दरकने लग जाते हैं, रिश्ते कमज़ोर होने लग जाते हैं, टूट भी काफ़ी संख्या में रिश्ते रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, और माँ बाप के संस्कार नहीं है। माँ बापों ने उन्हें वो संस्कार नहीं दिया जो घरों को संभाल सके। आज अगर बेटियां पत्नी बन के जा रही हैं तो जिस घर में भी जाएंगी, नेचुरल है कि वो वहाँ बहू की आशा है कि वहाँ बहू रहेगी। तो वहाँ जब बहू है, वहाँ जब बहू को हमें रखना है तो हमें इस बात को भी ध्यान में देना होगा कि बहू का एक दायित्व है, बेटी का अलग दायित्व है, बेटे का अलग दायित्व है, सासू का अलग दायित्व है, माँ का अलग दायित्व है। पर मम्मी क्या चाहती है कि मेरी बेटी वहाँ भी बेटी बन के रहे, और जो मेरे घर में किसी की बेटी आए वो बहू बन के रहे। तो ये जो विचार का परिवर्तन है ना, अब इस बात को कई लोग नेगेटिव तरीके से भी समझेंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको सत्य बताना, और मैं सत्य ये बता रहा हूं कि आप अपनी बेटी को उस तरीके से तैयार करिए जैसी बहू आपको चाहिए। जब आप अपनी बेटी को किसी के घर की बहू बना के भेजेंगे ना, और वो गुण बहू वाला उसमें होगा, तो घर संभलेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। और बेटे को भी राम बनना चाहिए, रावण नहीं। ऐसा नहीं है कि बेटियां वहां घर की नौकरानी नहीं है, वो आप भी वहां तटस्थ होकर काम कीजिए, उनका मान सम्मान। ये पति का दायित्व है हमारे पुराणों में कि घर में और घर के बाहर दोनों ही जगह पत्नी का अपमान नहीं होना चाहिए, उसके सम्मान की सुरक्षा करने वाला ही पति है। घर में अपमान होता रहे, पति मौन रहे, वो ठीक नहीं। घर वालों को भी, बड़े घर वालों को भी, घर में 4 मेंबर है उनको, 2 मेंबर है उनको, ये समझना चाहिए आप बेटी लाए हो, नौकरानी नहीं। तो उस बेटी का भी सम्मान है, उस बेटी का भी सम्मान करना चाहिए। ये सब चीज़ें पुराणों से आती हैं, ग्रंथों से आती हैं, सत्संग से आती हैं। तो जब ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, सीता माँ ने कभी भी अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब नहीं दिया, राम जी ने कभी भी अपनी सीता का अपमान नहीं होने दिया। रावण जैसे शत्रु से राम जी लड़ गए, किसके लिए? सीता के लिए। और आजकल का पति क्या कर सकता है? शराब के लिए अपनी पत्नी के सम्मान को दांव पे लगा देता है। तो ये पति कहलाने योग्य है? ये पतित है, पति नहीं है। तो इसलिए ग्रंथों का स्वाध्याय करना जरूरी है। अगर हमारे घरों में रामायण रहेगी, निश्चित तौर पे हमारे घरों में परिवार जो है स्ट्रांग होंगे, दृढ़ होंगे। महाराज जी, एक आखिरी सवाल कि अक्सर आपकी कथा में आप युवाओं को लेकर बात करते हैं, युवाओं की संस्कारों को लेकर बात करते हैं। युवाओं के लिए आज क्या संदेश है? युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि अपने अधिकार को समझो और अपने दायित्व को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका पेट नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी इच्छाएं नहीं है। जो इच्छाएं हम और आप पाले बैठे सिर्फ उतनी ही नहीं है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा परिवार भी है, हमारा धर्म भी है और हमारा देश भी है। आपके धर्म के लिए देखो, जैसे वक्फ बोर्ड है, हमने कितनी बार कहा है और अभी भी कहते हैं, कथाओं में भी यहाँ कई बार कहा है, सनातन बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड आज़ाद देश में है, भारत देश में है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? इसकी मांग प्रत्येक युवा को करनी चाहिए कि मेरे मंदिर सुरक्षित होने चाहिए। मंदिरों का पैसा सरकार नहीं ले जा सकती। मंदिरों का पैसा एक बोर्ड गठन किया जाए, उस गठन में पैसा हो और उससे हमारे क्या काम होने चाहिए? उससे हमारे सनातन के उत्थान के लिए काम होने चाहिए। मदरसे लाखों मदरसे हैं, गुरुकुलम कितने हैं? उनकी संस्कृति तो बची हुई है, हमारी संस्कृति कहाँ है? और हमारी संस्कृति की परवाह किसको? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछो, हमारी संस्कृति की परवाह जिसको है, उसने कितने मॉडर्न गुरुकुलम भेजे,
कितने बनाए मॉडर्न गुरुकुलम? मॉडर्न गुरुकुलम में साइंस विद सनातन, आज की ज्ञान भी होना चाहिए और हमारा विज्ञान भी होना चाहिए, सनातन का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे बच्चे भारत में डेवलप हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो भी शासन करते हैं, वो सिर्फ एक काम करते हैं कि कुर्सी बची रहे, ऐसा काम करो। इस सनातन को कौन बचाएगा फिर? हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, आज आपने हमारी जनरेशन को शराबी बना के रखा हुआ है। लड़के तो छोड़ो, लड़कियां पीती हैं और बड़े गर्व से कहते हैं हम पीते हैं। अरे भाई, ये अच्छी बात नहीं है कि आप पीते हो। ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में आपके घर में कोई कचरा डाल जाए, आपको अच्छा लगेगा? अब ईंट पत्थर के मकान में आप कचरा नहीं डालना चाहते और भगवान ने पंच तत्व का ये मंदिर दिया, इसमें आप कचरा डाल रहे हो, इसमें मांस डाल रहे हो, इसमें शराब डाल रहे हो। ये ज्ञान नहीं है, ये अविज्ञान है। और वो अविज्ञान की वजह से उस कारण से ये बच्चे इस दिशा में जा रहे हैं। तो ये दायित्व किसका था? ये दायित्व था हमारे राजनीतिक लोगों का और धर्माचार्यों का कि इसके लिए जागृति हो। तो सनातन बोर्ड बनेगा तो मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे, गौशालाएं बनेंगी, निःशुल्क हॉस्पिटल्स बनेंगे और जो बच्चे असमर्थ हैं बहन बेटियों का विवाह करने में, उनके लिए सहयोग होता और अभी भी होगा। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक हमारी मांग जारी रहेगी। पहली बात तो युवाओं से निवेदन करेंगे, अपने धर्म के प्रति भी जागरूक होइए, अपने अधिकार मांगिए और ईमानदारी से कहिए कि हमें ये चाहिए। अब इतने हॉस्पिटल्स बनेंगे अगर सनातन बोर्ड के थ्रू, तो उसमें जॉब नहीं मिलेंगी, उसमें काम नहीं होगा, उसमें काम नहीं बढ़ जाएंगे। तो हमारे सनातनियों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लाखों सनातनियों को तो हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाएगी। मॉडर्न जब गुरुकुलम बनेंगे तो उसमें जॉब नहीं मिलेंगी, लाखों जॉब बन जाएंगी उसी मॉडर्न गुरुकुलम। अगर एक जिले में 50 गुरुकुलम बनाए जाए मॉडर्न, कितनी जॉब क्रिएट हो जाएंगी? इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारी स्कूल बना के छोड़ दिए हैं जहां कुत्ता बैठ रोते हैं। टीचर्स को सैलरी की कोई देखो उनकी जाके सैलरी कितनी है, लेकिन वहां बच्चे कितने आ रहे हैं, उन बच्चे को वहां से आगे कितने जा रहे हैं। मैं किसी स्ट्रक्चर पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सत्य तो है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि मॉडर्न गुरुकुलम बने, लाखों जॉब वहां से क्रिएट हो और वो पैसे का सदुपयोग हो जो भगवान का है, वो सरकार का नहीं है। अगर भगवान का पैसा भी सरकार खा जाएंगी तो हम निश्चित मान रहे हैं इस देश की संस्कृति को कोई नहीं बचा सकता। तो यही कहेंगे, देश के प्रति भी वफादार बनो। अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रति ईमानदारी हमारे मन में होनी चाहिए। कोई भी काम अपने देश की जरूरतों के लिए हमें करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जरूरतों के लिए देश के साथ गद्दारी करें। कई लोग होते हैं जो देश के साथ अब कहते हैं कि देश की प्राइवेट चीजें शेयर कर दी गई। वो कौन है? आप जब देश के मान सम्मान को ही दांव पे लगा दोगे सिर्फ चंद नोटों के टुकड़े के खातिर, कागज के टुकड़े खातिर, तो फिर आप किसी के सगे नहीं। तो हम तो ये कहेंगे, अपने माँ बाप के प्रति वफादार बनो, अपने परिवार के प्रति वफादार बनो, अपने धर्म के प्रति वफादार बनो, अपने देश के प्रति वफादार बनो। तभी तुम सच्चे युवा बनोगे और तभी तुम्हारा मान सम्मान इस संसार में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।